आज के जमाने का प्यार है देवर जी, जिसमें दम होता है वो खरीद लेता है। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। आज मुझे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। चलो आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। आओ ना। रुक जाओ विजय, मैं चला चला। दूंगी विजय। और तुम्हारे जिस्म के साथ खेलता रहूंगा। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है विजय? गुड बाय माँ, गुड बाय। पुलिस। मुझे पता है विजय, तुम ही हो, बैठ जाओ। क्या बात है, आज मेरी विवाह खुश नजर नहीं आ रही है? खुश होने वाली जैसी कोई बात भी तो नहीं है। अरे आखिर तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, ये तो बताओ। जब बताऊंगी ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बताओगी तो सही। बात ये है कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, और अगर उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं फिक्स कर दिया तो फिर अपना हाथ मलते बैठ जाना। ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कोई तुमसे अलग नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो ना, बस मेरे पास दो कारण हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर वालों के पास नहीं जा सकता। एक ये है कि अभी तक मैं कोई काम नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। और दूसरी वजह यह है कि अभी मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक मेरी माँ मुझे शादी की इजाजत नहीं दे रही है। अरे बाबा, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी परेशानियों से, और तुम ना जाकर शादी अपने परेशानी से ही कर लो, ठीक है? और मैं जाती हूँ, किसी और से शादी कर लेती हूँ, और फिर रहना तुम हाथ पे हाथ धरे। मैं ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हूँ। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा। कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। तो मुझे 2-3 दिन का समय दो। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं तुम्हें अपना ही लूंगा, ठीक है? मुझ पे तुम सिर्फ भरोसा रखना। सच? हाँ विवाह, सच। और मुझे खुद से ज्यादा तुम पे। मुझे भी खुद से ज्यादा। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो अजय। बात टालने से काम नहीं चलेगा। आखिर कब तक शादी की बात को टालते रहोगे? मैं कई बार कह चुका हूँ, प्यार में धोखा खाने के बाद शादी से मेरा मन ही मर गया है। मुझे प्यार और शादी जैसे रिश्तों पर यकीन नहीं रहा। बेटा, हर लड़की धोखेबाज नहीं होती, और जज्बात से जिंदगी भी नहीं चलती। आखिर कब तक तो ऐसे रहेगा अकेले? जब तक जिंदगी है तब तक अकेला ही रहना चाहूंगा माँ। पर मैं अकेले नहीं रहना चाहती। मुझे अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है, उनके साथ रहना है। माँ, अब ये जिद छोड़ दो ना। कब तक तू किसी की याद में अपने जीवन को बर्बाद करता रहेगा? मेरी बात सुनो ना माँ। तू मेरी बात सुन। ईश्वर ने तुझे धन दौलत सब कुछ दिया है, बस तू अब शादी कर और इस खानदान के लिए एक चिराग ले आ। बस तेरी माँ तुझसे यही भीख मांगती है। भीख मांगने जैसी बात मत कर माँ। तुम्हारे एक इशारे पे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और रही बात खानदान को बढ़ाने की, तो विजय है ना, तू विजय की शादी कर दे। वो बाप भी बन जाएगा और तू दादी बन जाएगी। वो भी जिद्दी है तेरी ही तरह। कल ही बोल रहा था, जब तक भैया शादी नहीं करेंगे तब तक मैं भी शादी नहीं करने वाला। ठीक ही है, दोनों में से कोई ना करे शादी। कुछ दिन में मैं भी नहीं रहूंगी और खानदान का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। माँ, तू बहू लाने की तैयारी कर दे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अपनी जिद छोड़ के तूने बहुत ही अच्छा किया। तू जानता है, तेरे लिए विजय ने एक अच्छी सी लड़की भी देख रखी है। अच्छा, तो फिर देर किस बात की माँ?
हो जाए चट मंगनी पट पिया। हाँ, हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो विजय? तुम होश में तो हो? मैं जानता हूं कि मैं गलत कह रहा हूं, पर वक्त की यही मांग है। हमें इसी राह पे आगे बढ़ना होगा। यानी मुझे तुम्हारी बात मानकर तो अजय तुम्हारे बड़े भाई से शादी करनी होगी। तुम होश में तो हो ना विजय? ओ विजय, तुम इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हो? तुम जरा ध्यान से सोचोगी तो बात इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। गौर से सुनो मेरी बात। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम दोनों साथ रहें कैसे। तुम मेरी भाभी जरूर होगी, लेकिन रहोगी तो मेरे साथ ही ना। नहीं तो तुम किसी और के साथ और मैं किसी और के साथ। तुम्हें ये बात मंजूर है? नहीं विजय, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। विवाह ये हमेशा के लिए भैया के साथ तुम्हें थोड़ी ही रहना है। अपने इस आशिक पे भरोसा रखो। मैं बहुत ही जल्द मैं तुम्हें अपनी भाभी से बीवी बना लूंगा। ये मेरा वादा रहा। बस एक सावधानी रखनी होगी। कैसी सावधानी विजय? तुम्हें किसी न किसी बहाने से अपने जिस्म को भैया की बाहों से बचाना होगा। उनका सब कुछ तुम्हारा, सबके मजे लो, पर उनके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश मत करना। हमारे पास यही एक रास्ता है। बोलो, इस पे चलना तुम्हें मंजूर है? पर विजय, ऐसे कितने दिनों तक चल सकता है? और कब तक मैं अपने शरीर को तुम्हारे लिए बचा सकती हूँ? अगर कहीं तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर... विवाह, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना अलग रह सकता हूँ? बस कुछ दिनों की मोहलत दो। न जाने मुझे क्यों बहुत डर लग रहा है विजय। विवाह, कुछ दिनों के बाद मेरी बाहों में आकर एकदम महफूज हो जाओगी। ठीक है विजय, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा फिर। गुड, लव यू। कैसी हो विवाह? विभा नहीं विजय, भाभी। अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे भाभी तो दुनिया वालों की नजरों में हो, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी तुम विवाह डार्लिंग ही हो। तुम्हारे लिए भी मैं भाभी ही हूँ विजय, और अब से तुम मेरे देवर हो। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, उतना बेहतर होगा। ये तुम वादा खिलाफी कर रही हो। तुम्हें सिर्फ मेरा होना था। मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी रखेल नहीं। और ना, मुझे जिसका होना था मैं उसकी हो चुकी हूँ। क्या तुम अपना शरीर भी भैया को? हाँ देवर जी, मैंने उन्हें अपने पूरे मन से अपना तन बदन सौंप दिया है। और आखिर क्यों ना सौंपूं कि मेरे पति देव जो ठहरे। ओह सॉरी, मेरा मतलब कि उन्होंने भी तो अपना सब कुछ, मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत, सब कुछ नौछावर कर दिया। और आखिर तुम क्या दे सकते थे मुझे, मेरे भिखारी आशिक? और तुम तो खुद ही मेरे पति के आगे हाथ पसारते रहते हो। ओहो, तो ये था तुम्हारा असली रूप। मतलब कि तुम शुरू से ही मुझे ठगती रही। ये आज के जमाने का प्यार है देवर जी, जिसमें दम होता है वो खरीद लेता है। काश ये तुम्हारा बिकाऊ रूप पहले देख पाता। मेरा एक और रूप है देवर जी। मेरे पति देव ने मुझे दिया है कि मैं खतरा आने पर इसका सही इस्तेमाल कर सकूं। और ये उनका खुद का अपना ही है, आखिर ठेकेदार जो ठहरे। और हाँ, एक और बात, ये रिवॉल्वर हमेशा लोड रहती है। इस धोखेबाजी की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा, ये मत भूलना। मैं भी आज के जमाने का आशिक हूँ। विवाह, बहुत पछताओगी तुम।
आज के जमाने का प्यार है देवर जी, जिसमें दम होता है वो खरीद लेता है। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। आज मुझे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। चलो आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। आओ ना। रुक जाओ विजय, मैं चला चला। दूंगी विजय। और तुम्हारे जिस्म के साथ खेलता रहूंगा। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है विजय? गुड बाय माँ, गुड बाय। पुलिस,